नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी एक खास शो शुद्ध सियासत। मैं हूं आपके साथ आलोक द्विवेदी। प्रतीकों की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने देश के बाकी सभी दलों को पीछे छोड़ दिया है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी आतिशी आज भी ये नहीं मानती कि ये कुर्सी उनकी है, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 कुर्सी लगवा रखी हैं। एक कुर्सी खाली है जो ये बताती है कि ये कुर्सी केजरीवाल का इंतजार कर रही है, तो दूसरी कुर्सी पर वो खुद बैठती हैं। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह भगवान राम के वनवास जाने पर भरत ने उनके खड़ाऊ रखकर अयोध्या का राजकाज चलाया था, उसी तरह से आतिशी भी केजरीवाल के वापस मुख्यमंत्री बनने तक खड़ाऊ राज चलाएंगी। बीजेपी आतिशी के इस तरीके से भड़की हुई है और आरोप लगा रही है कि आतिशी न केवल प्रभु राम और भरत का अपमान कर रही हैं, बल्कि संविधान का मखौल भी उड़ा रही हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी कहा है कि शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी और सीएम आतिशी को भगवान राम का नाम लेने का हक ही नहीं है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप से अलग आम आदमी पार्टी की ये राजनीति अलग बहस को जन्म दे रही है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सियासत को साफ सुथरी करने, हाईकमान कल्चर को खत्म करने और भ्रष्टाचार को मिटाने का दावा करते थे। केजरीवाल खुद को आज भी कट्टर ईमानदार बताते हैं। इसलिए आज शुद्ध सियासत में सवाल पूछना जरूरी है कि क्या खड़ाऊ राज से आतिशी दिल्ली वालों की उम्मीदें पूरी कर पाएंगी? केजरीवाल के लिए सीएम की कुर्सी खाली रखना रणनीति है या फिर चापलूसी? दूसरा बड़ा सवाल। और तीसरा बड़ा सवाल, खड़ाऊ पॉलिटिक्स से केजरीवाल को सहानुभूति मिलेगी या फिर दिल्ली वासी चिढ़ेंगे? ये तमाम सारे सवाल जिनका जवाब अपनी इस चर्चा में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये कुर्सी विवाद, पहले इस्तीफा दांव आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल की तरफ से इस्तीफा दांव, और अब ये कुर्सी विवाद, ये दोनों चीजें, इनका आने वाले टाइम में आम आदमी पार्टी को लाभ मिलेगा, आने वाले विधानसभा चुनाव में लाभ मिलेगा या नुकसान होगा, इस पर ही अपनी इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने वाले जो खास मेहमान हैं, उनमें से बीजेपी की तरफ से शरदेंदु त्रिवेदी होंगे, बीजेपी प्रवक्ता शरदेंदु त्रिवेदी, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रखर श्रीवास्तव ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और सबसे पहले तो मैं प्रखर से ही सवाल ले लेता हूं। प्रखर, बीजेपी ने आतिशी के कुर्सी में ना बैठने वाले कदम को संविधान के खिलाफ बताया है। ये आपने भी देखा होगा, उनके जो एलिगेशन, उनके जो आरोप आम आदमी पार्टी पर, उस पर उन्होंने बताया कि ये संविधान के खिलाफ है। आतिशी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ रही हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। आलोक जी सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। आलोक जी देखिए, बिल्कुल मैं स्पष्ट होकर कहना चाह रहा हूँ आपसे, भारतीय जनता पार्टी की बात, किसी भी तरीके की बातों को आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से सीरियसली लेती नहीं। देखिए, ये लोग नैतिकता की बात ना करा करें ना बताया करें। और रही बात भारतीय जनता पार्टी ये सबसे बड़ी संविधान विरोधी पार्टी, ये हमको बताएगी कि संविधान के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विरोध करने वाली पार्टी हमको आज बताएगी कि कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम। प्रखर की आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है। सीधे शरदेंदु के पास चलेंगे। उससे पहले हमारे साथ आशीष सिंह, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आऊंगा। पहले शरदेंदु जी से एक सवाल लेता हूं। शरदेंदु जी, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कहती को भारत की तरीके काम करेंगी, भारत की तरीके शासन चलाएंगी, आपको क्या प्रॉब्लम है? देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो दिल्ली की जनता को है। एक अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन फूल सम पीपल ऑल द टाइम, ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल ऑल द टाइम। कुछ लोगों को आप हर समय बेवकूफ बना सकते हैं, हर एक को कुछ समय तक बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन हर एक को हर समय बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन ये तिलस्मी पार्टी है, इसने तय कर लिया है कि हम हर एक को हर समय बेवकूफ बनाएंगे।
पहले इन्होंने कहा कि ये कट्टर ईमानदार है, ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि कितने ईमानदार हैं। इन्होंने कहा कि हम पैसे नहीं लेंगे, इन्होंने पैसे नहीं, इन्होंने सिर्फ शराब बेचनी शुरू कर दी। इन्होंने 35 करोड़ रुपया जो इनको जब्त करना था, जो एयरपोर्ट पे लाइसेंस लेने के लिए, अगर वो लाइसेंस ना ले पाए तो उसके लाइसेंस का जो है अगर परमिशन नहीं मिलती तो लाइसेंस को जब्त कर लिया जाएगा। 35 करोड़ ये इन्होंने वापस कर दिया। 5% से 12% इन्होंने कमीशन बढ़ा दिया। 50 रुपया पर बियर के केस में इन्होंने डिस्काउंट दे दिया और 100 करोड़ रुपया ले लिया। तो ईमानदारी का तो इनका पूरा सर्टिफिकेट जग जाहिर है। अभी इन्होंने कहा है कि नहीं साहब, ये मतलब जनता को तो इन्होंने छोड़ा नहीं, अब इन्होंने राम को भी नहीं छोड़ा है। कि राम को भी ये राजनीति में घसीट रहे हैं कि साहब हम तो खड़ाऊ रख के उनके हम राज चलाएंगे। तो ये पहली पार्टी है जिसने, उत्तर प्रदेश की भी पार्टियां जो हैं बड़े कीर्तिमान स्थापित किया। समाजवादी पार्टी ने नोएडा के चेयरमैन को पीटा, जो सचिव लेवल का पद है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो अपने चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश की पिटाई कर दी। तो इस पार्टी का तो मतलब जो इनकी नैतिकता है, पिछले 1.5 साल में जब ये जेल थे तब नैतिकता नहीं जागी, अब इनकी नैतिकता भी जाग गई है। ईमानदारी का नमूना मिल चुका है। जनता ने इनको 2 बार लोकसभा चुनाव में नकार भी दिया है। अभी हाल 4 महीने पहले इनको जनता ने नकार दिया है। तो ये कह रहे थे कि नहीं साहब हम बेल पे अगर छूट जाएंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है आप बेल ले लीजिए। चुनाव में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि साहब आप चुनाव के लिए आपको बेल दी जा रही है, ना रेगुलर बेल है ना मेडिकल बेल है, सिर्फ चुनाव के लिए बेल दी जा रही है। चुनाव में उतरे, फिर इन्होंने निपटा दिया उसको। तो ये तिलस्मी पार्टी है। इसको खाली ये है कि जनता की खबरों में कैसे रहे, जनता हम न्यूज चैनलों में कैसे बने रहें, वो सारा जनता देख चुकी है। इस चुनाव में मुझे नहीं लग रहा है कि इनमें से किसी की भी एक भी सीट निकलने पाएगी। जी ठीक है, ठीक है। आशीष जी, आशीष जी, आशीष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप तक जा रही हो, मैं आपकी आवाज मुझे आ रही है। जी बिल्कुल। आशीष जी, आशीष जी, जी 2 सवाल छोटे छोटे मैं आपसे एक साथ ले लेता हूं, चूंकि मिले जुले सवाल हैं। एक तो ये कि क्या ये सरकार रिमोट कंट्रोल से चलेगी, चूंकि जो अभी तक मैसेज हम लोगों को मिल रहे हैं, जो संदेश मिल रहे हैं, उसके मुताबिक ऐसा ही लगता है। दूसरा सवाल, क्या आतिशी मुख्यमंत्री बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली में अपनी पहचान बना पाएंगी? आलोक जी नमस्कार, और सियासत के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरी आवाज जा रही है? जी आ रही है। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने जो 2 सवाल किए वो बड़ा जायज सवाल भी है और सार्थक भी है। सार्थक इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि वो उनकी राजनीति का एक तरीका है, और ये हम नहीं कह सकते हैं कि उन्होंने बगल में कुर्सी लगा ली और अपनी राजनीति मुख्यमंत्री के तौर पे कर रही है, उनका विरोध किया जाए। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो उनकी अपनी राजनीति करने की पद्धति है, वो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। और अगर कोई दल, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आम आदमी पार्टी के कार्यशैली के ऊपर अच्छा उनका कार्य कैसा रहा, क्या जनता के लिए, ये इससे सवाल ही नहीं बनता है। सवाल यह है कि उनके अगर इस सियासत से, इस सियासतदान को दिक्कत हो रही है तो वह समस्या है। इस सियासत के पद्धति से सियासतदानों को समस्याएं नहीं होनी चाहिए। और यह क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका कारण मैं आपको एक ऐतिहासिक घटना से बताना चाहूंगा। जब रजिया, आप इतिहास में चले जाएंगे, तो रजिया जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने थी तो उलेमा धर्म के ठेकेदार उसका विरोध किए थे। धर्म के लोग उसका विरोध किए थे क्योंकि उस एक महिला ने सत्ता संभाली थी दिल्ली सल्तनत की। तो जी, इसको हम कभी इस रूप में ना देखें कि एक महिला उस कुर्सी में ऐसे बैठ रही है। अब अगर हमारे बीजेपी के लोग, चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कांग्रेस, सभी धर्म के अनुयायी तो जरूर ही है। इतिहास को सभी ने पढ़ा है, और राम के पुजारी तो कौन है अभी सारा देश जान रहा है। तो किसी के ऊपर, उनकी राजनीतिक पद्धति के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। उनका तौर तरीका हो सकता है, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। रही बात कि वह कितना हद तक अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर दिल्ली की जनता के सेवा के रूप में कार्य करती है, तो आने वाला समय बताएगा, और वो आने वाला समय राजनीति में बताएगा कि दिल्ली की जनता को स्वीकार करती है नहीं करती। क्योंकि वो अपने आप को मुख्यमंत्री मान ही दे रही है, तो दिल्ली की जनता समय बताएगा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री देखना चाहती है कि आती थी। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रखर, मुख्यमंत्री
संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री आज की डेट में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं। आतिशी जी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, तो क्या ये माना जाए कि कुर्सी का अनादर नहीं है? और बीजेपी भी ये एलिगेशन लगा रही है कि ये कुर्सी का अनादर है कि आतिशी जी अपनी कुर्सी में नहीं बैठ रही हैं। आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और यहाँ पे बैठे हुए सभी पत्रकारों को मेरा नमस्कार। आलोक जी, जब देखिए भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की बात और ये संविधान की बात करती है तो बड़ा ये हास्यास्पद लगता है कि डाकू गब्बर सिंह जैसे लग रहा है और अहिंसा पे प्रवचन दे रहा। देखिए, अगर ये संविधान विरोधी बातें करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी अगर हमको संविधान के बारे में बताएगी तो बड़ा हास्यास्पद लगने लगता है। आलोक जी, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें, 1939 के अंदर जब संविधान लागू भी ढंग से नहीं हुआ था तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का पुतला फूकने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। खैर इसमें आपकी इस चर्चा को डिटेल नहीं करूंगा, मैं मुद्दे पर आता हूं। आलोक जी, ये आपको जानना बहुत जरूरी होगा कि किस तरीके से बीते 2 सालों से एक झूठा कथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलता हुआ आ रहा है। इनके 2 प्रकोष्ठ हैं और इनको 2 प्रकोष्ठ भी मैं नहीं कहूंगा, इनको मैं कहूंगा इनके 2 तोते हैं। अब आलोक जी ये मत कहिएगा कि प्रखर जी आप तोता बोल रहे, तोता शब्द मैंने नहीं बोल रहा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ईडीओ सीबीआई को तोता बंद पिंजड़े का बोला गया है। तो ये कहीं पर भी प्रदेश में चुनाव आता है आलोक जी, वहां पर ये 2 तोते छोड़ देते हैं, ईडीओ सीबीआई। अच्छा, ये तोते छोड़े भी कब जाते हैं? इसकी क्रोनोलॉजी आलोक जी मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। ये 2 तोते तब छोड़े जाते हैं जहां पर ये जिस प्रदेश के ये विधायकों को खरीद नहीं पाते हैं, खरीद फरोख्त नहीं कर पाते हैं, तोड़ नहीं पाते हैं, निस्त नाबूद नहीं कर पाते हैं, तो ये वहां पर ये 2 तोते छोड़ते हैं ईडीओ सीबीआई के स्वरूप में। वहां पर अपने 2 तोतों को आदेश देते हैं, कहते हैं कि वहां के प्रदेश के मुख्यमंत्री पर झूठे मुकदमे डालो और झूठे मुकदमे डाल के उसको जेल में भेजने का काम करो। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही मतलब देखिए मैं तो बेशर्मी की पराकाष्ठा कहूंगा आलोक जी कि 2 साल से कथाकथित शराब घोटाला लेके चल रहे हैं, 1 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी कड़ी टिप्पणियां दी हैं कि ये आपके दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय ने खुद स्वयं कहा है ईडी सीबीआई को एक तोता बंद पिंजड़े का, और साथ ही साथ अरविंद जी को बेल देते समय यह भी बोला कि सीबीआई को फटकार लगाई कि आपको 22 महीने तक इनको गिरफ्तार करने का नहीं सोचा, और ये ईडी के मैटर में मिली हुई जमानत ठीक है कि खिसियाहट आप सीबीआई वाले मैटर में आप निकाल के लेकर आ रहे हैं। पहला। तीसरा आपको मैं बताना चाहता हूं आलोक जी, सबसे जरूरी बात, पीएमएलए एक्ट के अंदर इन्होंने बैकडोर में जाके संशोधन करा, और बैकडोर से संशोधन करने के बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज के ऊपर डाल दिया, ना कि एजेंसी के ऊपर है। पीएमएलए के अंतर्गत बेल मिलना मुश्किल ही नहीं आलोक जी, नामुमकिन है। मैं तो सर्वोच्च न्यायालय का आपके चैनल के माध्यम से बार प्रकट करूंगा कि माननीय अरविंद केजरीवाल को 1 मामले में नहीं 2 मामले में पीएमएलए एक्ट के अंदर कुछ उनको बेल देने का काम करा। खैर आलोक जी, आपको मैं इनकी एक क्रोनोलॉजी समझाता हूं, एक बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को जानना। संक्षिप्त में, थोड़ा संक्षिप्त में रखिए। देखिए पहले बिल्कुल बस मैं मुश्किल से आपका 30 मिनट लूंगा, 30 सेकंड लूंगा। देखिए, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री को जेल में डाला, जेल में डालने के बाद पहले सम्मन भेजा, सम्मन ईडी दफ्तर और सीबीआई दफ्तर से नहीं आता था, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सम्मन डालती थी। दूसरे पे मैं आता हूं, पहले सम्मन आ गया, सम्मन में चले गए और उनको जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद अब आप लोग जी समझिए, कहने लगे अब जेल मंत्री इनको इस्तीफा देना दिया। हमने इस्तीफा नहीं दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा नहीं दिया। अब जेल के बाहर आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इससे पहले ये अटकलें तेज करते रहे कि सुनीता केजरीवाल को आगे करना चाहिए, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया है। देखिए इन लोग की निर्लजता, ये इतने निर्लज लोग हैं, इनकी बेशर्मी की पराकाष्ठा इस प्रकार है कि ये हमको नैतिकता का पाठ ना पढ़ाया करें। ठीक है प्रखर जी, आपके पास आऊंगा। शारदेंदु जी, आतिशी ने यह कहा है कि वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो दिल्ली की जन समस्याओं को हैंडल नहीं करेंगी, लोगों की बात नहीं सुनेंगी, जन समस्याओं का निस्तारण नहीं करेंगी। देखिए, ये सबको जग जाहिर है कि इनको क्यों रखा गया है।
और उन्होंने खुद भी कह दिया है ये भगवान राम को नहीं फॉलो कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह जी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी को कहा जाता था कि वो टू कीप द सीट हॉट, कि राहुल गांधी जी को जो है वो चार्ज दिया जाएगा, इसलिए जब तक वो चार्ज लेने को तैयार नहीं है तब तक जो है मनमोहन सिंह जी को रखा गया है। और रिमोट कंट्रोल किसके पास था ये सबको पता है। तो ये वही सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। और जो हमारे मित्र भी कह रहे थे आम आदमी पार्टी के कि साहब ये जो केज पैरेट वाली बात है कि तोता बंद पिंजड़े में तोता है, इनका तो तोता बंद था नहीं। इनके तोते को सुखपाल सिंह खैरा, वो तो हमारी पार्टी के भी नहीं थे, वो तो इनके अभी जो 4 महीने पहले तक इनके मित्र थे, कांग्रेस पार्टी के थे। सुखपाल सिंह खैरा को फर्जी केस में चंडीगढ़ में पकड़ा गया, पंजाब में पकड़ा गया। और दूसरे तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने कोई बयान दिया था केजरीवाल जी के खिलाफ, तो दिल्ली की जनता आहत नहीं हुई, हरियाणा की जनता आहत नहीं हुई, यहाँ से 300-400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पंजाब की जनता आहत हुई और वहां की पुलिस आई थी दिल्ली में उनको पकड़ने के लिए। और जब ये सूचना दिल्ली पुलिस को मिली तो उन्होंने तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को हरियाणा बॉर्डर से उनको वापस लेके आई। तो इनकी ईमानदारी का नमूना, इनकी नैतिकता का नमूना। और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि भैया अगर पैसे मिले तो चुपचाप ले लेना। और यहाँ समस्या जो है वो ये है कि हिंदुस्तान के जो टॉप लेवल के अफसर हैं उनको डील किया जा रहा है, जिनका काम ही यही था कि इनकम टैक्स कैसे बचाया जाता है, कैसे ईडी की रेट पड़ती है, कि जिनको ये ट्रेनिंग दी गई थी तो उसको कैसे उससे बचा जाए, उसकी ट्रेनिंग भी इनके पास है। तो इतने बड़े शातिर व्यक्ति को पकड़ने में समय लगता है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद कहा अगर ये होता तो सुप्रीम कोर्ट इनको रेगुलर बेल देता था, कहता है जाइए अपना काम करिए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, आप किसी कागज पे साइन नहीं करेंगे। तो इनकी मजबूरी थी कि साहब हमको किसी न किसी पुतले को वहां लाके बैठाना है। वो पुतले को लाके बैठा दिया, स्वयं भगवान राम को भी बुला लिया कि साहब राम का हम कार्य कर रहे हैं, खड़ाऊ लेके काम कर रहे हैं। अरे अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे, जो जन लोकपाल के पीछे ये लोग ईमान धर्म लिए घूम रहे थे कि साहब जो मुझे जन लोकपाल चाहिए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग से बाहर जन लोकपाल को खड़ा कर दिया गया, उनको घुसने नहीं दिया गया। अमानुल्लाह खान साहब जो इनके नेता हैं वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी ही बेच रहे थे और उसको इन्होंने उनको हिरासत में लिया गया है। जिनके 6 मंत्री जेल में हैं, जिनके मुख्यमंत्री और उनके सिसोदिया जी, जैन साहब जो है वो सारे जेल गए हैं। अरे आपको क्यों नहीं रेगुलर बेल मिल गई? आपके पास तो एक से एक बड़े वकील हैं, आप तुरंत छूट जाते, 482 में क्वेश्चन के लिए चले जाते। कौन सा आपने काम किया? जी ठीक है शारदेंदु जी, आपके पास आऊंगा, आपके पास जनता के बीच में नैरेटिव सेट करना है कि साहब हम देखिए ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। और ईमानदारी और नैतिकता इनकी जेल से आने के बाद पता चली। जेल में थे तब इनको नैतिकता नहीं पता चली कि साहब इस्तीफा दे देते। इतना तो हर पार्टी की अपनी कुछ प्लानिंग और रणनीति होती है। प्रखर भाई आशीष से एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा, फिर आपसे जवाब ले लूंगा शारदेंदु जी का। आशीष, कुर्सी पर बैठना ना बैठना, क्या आतिशी का ये इमोशनल मैसेज है जनता के लिए? और इस अगर वाकई ये इमोशनल मैसेज है तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा होगा? देखिए, एक बात समझना होगा, या कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से एक मैसेज देने का तो काम किया जा रहा है। ये तो हम इसको नहीं नकार नहीं सकते हैं कि एक मैसेज देने का काम नहीं किया जा रहा है कि कुर्सी के बगल में कुर्सी, हम खड़ाऊ वाले पद्धति पे चल के काम कर रहे हैं। मैसेज देने का काम किया जा रहा है, इसको हम मानते हैं और ये जनता भी समझ रही है। लेकिन मैं बार बार पहले भी कहा, क्या उनकी जो कार्यशैली होगी आतिशी की दिल्ली के जनमानस के लिए, वह किस रूप में कार्य करती है, वह डिपेंड करता है उनके ऊपर आने वाली भविष्य की राजनीति के लिए। ये बिल्कुल यह मुद्दा ही नहीं होना चाहिए कि वह कुर्सी पे बैठे या ना बैठे, वो उनके सम्मान का तरीका हो सकता है। इसको हमें राजनीति के जोर के नहीं देखना चाहिए। क्योंकि अभी जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि मनमोहन सिंह ऐसे चलाए, आप कैसे कह सकते हैं? आपकी भी अपनी राजनीति है। क्या आपके नेता बेल पे नहीं है? आपके भी नेता, बीजेपी के भी बहुत सारे नेता बेल पे हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, आरजेडी के भी हैं। भारत के सभी राजनीतिक दलों के लोग जितने सियासतदान हैं कहीं ना कहीं संलिप्त हैं और सभी बेल पे हैं। तो एक अलग मुद्दा है, उसको इससे कभी जोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, इसको हमें समझना चाहिए कि यह पद्धति अगर ये अपना अपनाकर एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं और ये सब लोग समझ रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट कभी समझ में आएगा जब ये 3 महीने 4 महीने जब भी इलेक्शन हो, तो अभी से लेके उस वक्त तक ये क्या डिलीवर करती हैं, उससे दिल्ली की जनमानस को क्या फायदा मिलेगा, उसी के ऊपर इसका डिसीजन होगा। और रही बात
तो आम आदमी पार्टी मुख्य रूप से आतिशी या सौरभ या कैलाश या गोपाल राय से चिन्हित है या चिन्हित है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो पूर्व में रह चुके हैं, उन्हीं के बदौलत यह पार्टी है। और आतिशी बिल्कुल कहीं ना कहीं एक जुझारू संघर्षशील महिला है, ये सभी लोग जानते हैं। आलोक जी, ठीक है प्रखर भाई, बीजेपी आतिशी के समर्पण को आप सुन भी रहे होंगे कि लगातार वो कह रहे हैं कि ड्रामा है, ड्रामा ये बंद होना चाहिए। पार्टी के प्रति समर्पण, केजरीवाल के प्रति जो समर्पण है आतिशी का, वो बीजेपी को ड्रामा लग रहा है। देखिए आलोक जी, बड़ा हास्यास्पद लगता है जब मैंने अभी सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। देखिए कौन हम लोगों को, आम आदमी पार्टी को नैतिकता की बात बता रहा है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण रक्षा सौदे में खुलेआम ऑन कैमरा दलाली लेते हुए पकड़ा गया था। वो नैतिकता की बात बता रहे हैं हमको। इन्हीं के नेता अडवाणी जी वो पूर्व जिना अली की दरगाह पे पाकिस्तान में माथा टेकने फातिया पढ़ने चले गए थे। प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो वर्तमान समय प्रधानमंत्री हैं, नवाज शरीफ का बर्थडे का केक काटने चले गए थे। यही नरेंद्र मोदी की सरकार थी आलोक जी, यही नरेंद्र मोदी सरकार थी। हमारी भारत पावन धरती पर ISI के पैर पड़वाए और वहां पे हमारे पठानकोट में जांच करवाई। ये हमको नैतिकता की बात बताएंगे? ये हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे? खैर छोड़िए इन सब चीजों को। देखिए इनका चरित्र देश अच्छी तरह जानता है और आपके सम्मानित दर्शक भी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं आलोक जी। मैं इस बातों पे नहीं आऊंगा, मैं आपको सिर्फ स्पष्ट इतनी बात बताऊंगा। हमारे लिए माननीय अरविंद केजरीवाल हमारे एक विजन है। अरविंद केजरीवाल एक हमारे लिए विजन है। हम सब नेता, हम सभी प्रवक्ता, सब छोटे से छोटा कार्यकर्ता, हम बाध्य हैं उनके विजन को लेकर चलने के लिए। आज ये लोग असल में देखिए आलोक जी, दिक्कत क्या हो रही है ना, मैं आपको बता दे रहा हूं संक्षेप में, छोटे से में। सबसे बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी के में ये हो रही है कि गले में हड्डी अगर कोई फंस के बैठ गई है, वो है आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए, कि ये 10 साल के अंदर सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे इस पार्टी ने प्राप्त कर लिया। 3 बार दिल्ली के अंदर इन्होंने हमको कैसे चुनाव हरा दिया, पंजाब में हमारी सरकार कैसे बन गई, गोवा जैसे राज्यों में हमारे विधायक कैसे, गुजरात जो कहते थे किला भारतीय जनता पार्टी का, उसको भेद के वहां पे विधायक ले आए। और सबसे बड़ी बात कहते थे एमसीडी, दिल्ली का एमसीडी का मतलब बीजेपी, एमसीडी का मतलब बीजेपी। वहां एमसीडी का 15 साल का भारतीय जनता पार्टी का जो शासन था, जो राज था, वहां से उखाड़ के फेंकने का काम हमने करा। देखिए ये इनको हम लोग को समझ में आ रहा है कि इनको दिक्कत क्या है। तो ये हमको नैतिकता की बात ना बताएं तो ज्यादा अच्छा। और आतिशी जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि वो 4 महीने के लिए दिल्ली की सेवा करेंगी। और अगर देश की जनता, देखिए उनको सर्वोच्च न्यायालय ने तो उनको जमानत दे दी इस मामले में। कोई भी अगर मुख्यमंत्री किसी और प्रदेश का होता या कोई भी व्यक्ति होता है आज की डेट में आलोक जी, एक कोई चपरासी होता है, वो अपनी नौकरी लात नहीं मारता है। वो तो दिल्ली की मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, उन्होंने कमिश्नर की नौकरी को लात मारा। आज जब उनको जमानत पीएमएलए एक्ट जैसे में मिल गई, उसके बाद जब उनको मौका था वो आराम से बैठ सकते थे, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता था। उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाने का काम करूंगा। इसमें इन लोगों को दर्द हो रहा है, इसमें इन लोग के छाती में सांप लौट रहे हैं। तो ये तो बेशरम लोग हैं, बेशर्मी की इन लोग की कोई नैतिकता नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोधी लोग हैं। पुतला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1939 में इन्हीं लोगों ने फूका था। जी ठीक है प्रखर। शरदेंदु जी, आपने भी सुबह से लेकर अब तक देखा होगा, मीडिया में देखा होगा कि केजरीवाल की नैतिकता की तुलना राम से की जा रही है। और ये कहा जा रहा है, आतिशी ने भी कहा, आम आदमी पार्टी ने भी ये बात कही कि जिस तरीके से राम ने मर्यादा और नैतिकता का पालन किया था, वैसे ही आज के युग में, आज के देश की, हमारे देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता का पालन कोई अगर कर रहा है तो केजरीवाल जी कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि इनसे ज्यादा नैतिक, इनसे ज्यादा ईमानदार पार्टी न धरती पे हुई है न होगी। सत्यवादी हरिश्चंद्र भी इनके यहाँ बर्तन मानते थे, क्योंकि इनसे बड़ा नैतिक कोई है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। अरे आपने 100 करोड़ रुपया बांटा, वो तो पता चल गया है किसने बांटा, कहां से पैसे आए, वो सब पता चल गया है। पेपर ट्रेल नेवर गोज कोल्ड, जो कानून में कहा जाता है, वो सब पता चल गया है। आप थोड़े दिन रुक जाइए, सारी जितनी है सब हाथों से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे समस्या ये है कि इनके साथ जनता इनको देख चुकी है। जवाब दे दीजिएगा। पहले दिल्ली में कहा,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था, देखिए मैं इनकी बात that you have brought the case under the money laundering, where is the money trial? प्रखर भाई, शरदेंद्र जी की बात हो जाने दीजिए, फिर आपके पास आता हूं। पूरी शराफत से मैंने इनकी बात सुनी। बिल्कुल बिल्कुल, शरदेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर प्रखर जी से जवाब ले लूंगा। तो उसके बाद जो है ये इन्होंने दिल्ली में कहा कि साहब हम जो है दिल्ली का पोल्यूशन खत्म करेंगे, हमारी पंजाब में जैसे ही सरकार बनती, क्योंकि पोल्यूशन पंजाब से आ रहा है, जब पंजाब में इनकी सरकार बन गई तो इन्होंने कहा नहीं पोल्यूशन पंजाब से नहीं हरियाणा से आ रहा है। फिर इन्होंने आप देखें कि नैतिकता में इन्होंने व्रत रखवाया अन्ना हजारे जी से, नेता बन गए खुद। इन्होंने इनके जितने भी साथी थे जो जिन्होंने पार्टी को बनाया वो सबको इन्होंने निपटा दिया। और सबसे बड़ी चीज है, दुख की बात है कि साहब जो इनके सेकेंड इन कमांड थे मनीष सिसोदिया जी, उनको इन्होंने ढक्कन कर दिया। सत्येंद्र जैन जी जो है उनको इन्होंने नहीं पूछा। अरे इन्होंने कहा ढक्कन कर दिया, ढक्कन तो केस ने कर दिया और वो आरोप आप लोगों पर है। ठीक है ठीक है ठीक शरदेंद्र जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। मैं अपनी बात रख लूं आलोक जी? शरदेंद्र जी की बात कंप्लीट हो गई। आप प्रखर संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, वक्त कम है क्योंकि आशीष जी से भी एक सवाल लेना है। देखिए ये जो बात कर रहे थे 100 करोड़ की, तो मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी पढ़ के बता रहा हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था दैट यू हैव ब्रॉट द केस अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग, वेयर इज द मनी ट्रेल। ये लोग बीते 2 साल से मनी ट्रेल 1 रुपए की रिकवरी नहीं कर पाए, एक जमीन के टुकड़ा नहीं रिकवरी कर पाए। रिकवरी में मालूम है क्या निकला है? माननीय मनीष सिसोदिया जी का लॉकर खंगाला था तो वहां से झुंझुना मिला था इनको, झुंझुना चांदी का छोटा सा, वही बच्चे का। खैर उस पर हम नहीं जाते हैं, बात हम उस पर करते हैं कि देखिए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पेट में दर्द कितना हो रहा है, मैं ये देख रहा हूं इन सारी बातों पर इनकी सुनकर। आप एक बात बताइए, हमने क्या कहा था? माननीय अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी, हम राजनीति करने नहीं है, राजनीति बदलने आए, हमने बदल दी। आज इनको हरियाणा में क्या विडंबना, क्यों ये कह रहे हैं कि हम 2100 रुपए महीना देंगे? आज क्यों कह रहे हैं कि हम 500 रुपए सिलेंडर में देंगे? क्यों आम आदमी पार्टी का यही माननीय आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना कि ये मुफ्त की रेवड़ी अरविंद जी बांटते हैं, तो अब क्यों ये हरियाणा में कर रहे हैं? सबको बच्चों को स्कूटर क्यों बांट रहे हैं? 2100 रुपए महीना क्यों दे रहे हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल का पॉलिसी फॉलो अप कर रहे हैं? क्यों ट्रैक बदल के राजनीति कर रहे हैं? तो ये हमको ना बताएं। और देखिए आपके दर्शक भी जानते हैं अयोध्या के चुनाव के दौरान किस तरीके से एक इन्होंने इनके ट्विटर हैंडल पे एक फोटो चली थी जिसमें भगवान राम का कद बहुत छोटा था और मोदी जी का कद बहुत बड़ा था। और आज जब अयोध्या हार गए तो जब बैसाखी में इनकी सरकार बनी तो वहां पे क्या कहते हैं? जय श्री राम नहीं बोलते जय जगन्नाथ। बिल्कुल आशीष, आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं ने और खुद आशीष ने बार बार ये कहा कि वो 4 महीने के मुख्यमंत्री हैं। अगर मुझे लगता है कि अगर ये वैलिडिटी फिक्स नहीं की जाती कि आप 4 महीने के मुख्यमंत्री हैं, तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी आतिशी के नाम पर, एक महिला मुख्यमंत्री के नाम पर कुछ और बेहतर कर सकती थी और विधानसभा चुनाव में और भी बेहतर हो सकता था। आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया? अगर मैं अपना इस पर पर्सनल अपनी मैं राय रखूं तो एक तो सत्य है कि वो माननीय आतिशी जी जो अभी मुख्यमंत्री बनी, वह 4 महीने का इसलिए कहना चाह रही है कि जनता को एक मैसेज देना चाह रही है कि आपने अरविंद केजरीवाल पे अपना विश्वास जताया था। ये कि मेरी पर्सनल समझ है, और वह 4 महीने में ऐसा करके दिखाए कि लोग उनको बोले कि आने वाला समय महिलाओं के लिए। और अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं चाहे वो राजनीति ही कर रहे हो, ठीक है आशीष भाई, वक्त कम है, चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। आशीष भाई, प्रखर भाई, शरदेंद्र जी, आप तीनों का शुक्रिया करूंगा। आतिशी का ये पैंतरा उनको सहानुभूति दिलाएगा या बैकफायर करेगा, ये तो चुनाव नतीजे ही बताएंगे। लेकिन खड़ाऊ राज से उन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में एक नया चलन तो शुरू कर ही दिया है। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए TV 27 न्यूज। नमस्कार।